अब दोस्तों, आप ही मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसमें हम दूसरे भाव के ऊपर यानी कि धन के भाव के ऊपर चर्चा करेंगे। जातक की जन्म कुंडली में जो दूसरा भाव होता है वह संचित धन का होता है, हार्ड कैश का होता है, तिजोरी का होता है, कितना सोना वगैरह है इसका होता है। जो संचित किया हुआ धन होता है वो दूसरे घर से हम देखते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि दूसरे भाव में किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो जिसके कारण जातक धनी होता है। अनुभव में यह आया है कि ग्रहों की दृष्टि बहुत अच्छा फल देती है अगर वो दूसरे भाव पर पड़ रही हो। जातक को धनी बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये दृष्टि, अगर ये दूसरे भाव पर पड़ रही हो। आज की चर्चा में हम देखेंगे कि कौन से ग्रहों की कौन कौन सी दृष्टियां दूसरे भाव पर जातक को शुभ फल देने में सक्षम होती है। देखिए, एक तो यह नियम याद रखना चाहिए कि दूसरे भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हमेशा शुभ फल देती है। बस दूसरे घर में उस शुभ ग्रह की नीच राशि नहीं होनी चाहिए। अगर शत्रु राशि भी हो तब भी शुभ फल ही मिलता है, थोड़ा न्यून मात्रा में जरूर हो जाता है, लेकिन नीच राशि नहीं होनी चाहिए। शुभ ग्रहों में हम बुध, बृहस्पति और शुक्र की दृष्टि को विशेष रूप से महत्वता देते हैं। देखिए, जितने भी ग्रह हैं सबकी सातवीं दृष्टि तो होती ही होती है। अगर अष्टम भाव में बुध बैठे हो या बृहस्पति बैठे हो या शुक्र बैठे हो, इनमें से कोई भी एक ग्रह बैठा हो या दो ग्रह बैठे हो, तो इनकी सप्तम दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी, जिसके कारण जातक धनी होगा, जातक के धन में वृद्धि होगी। इसके अलावा बृहस्पति की दो दृष्टियां और भी होती हैं, एक पांचवी होती है और एक नौवीं होती है। जब बृहस्पति छठे घर में बैठेंगे, 6th हाउस में बैठेंगे, तो इनकी नौवीं दृष्टि धन भाव पर पड़ेगी। जो नौवीं दृष्टि होगी वो धन भाव पर पड़ेगी। और जब 10वें भाव पर बैठेंगे बृहस्पति, या 10वें भाव पर आ जाएंगे, तो इनकी पांचवी दृष्टि धन भाव पर पड़ेगी। इसलिए जब बृहस्पति छठे भाव में बैठे हो और 10वें भाव में बैठे हो, इन दोनों स्थितियों में बृहस्पति व्यक्ति को प्रचुर मात्रा में धन देने में सक्षम होते हैं। यानी कि बृहस्पति 6, 8 या 10 तीनों में से किसी भी घर में बैठे हो तो व्यक्ति को धनी बनाते हैं। इसके अलावा अब दूसरे सूत्र पर आते हैं कि अष्टम भाव में कोई भी ग्रह नीच का बैठा हो, अष्टम भाव में कोई भी ग्रह नीच का बैठा हो तो वह जातक को बहुत प्रचुर मात्रा में धन देता है। देखिए, ऐसा क्यों होता है? जो ग्रह जिस राशि में नीच का होता है उससे सप्तम राशि में वह उच्च का होता है, और हर ग्रह की सप्तम दृष्टि होती ही होती है। जैसे इस कुंडली की बात करते हैं, मान लीजिए किसी जातक का मेष लगन है और अष्टम भाव में चंद्रमा नीच का हो गया, क्योंकि चंद्रमा की नीच राशि होती है 8वीं राशि वृश्चिक, और इसकी जो 7वीं दृष्टि पड़ेगी वो दूसरे भाव पर पड़ेगी, और दूसरे भाव पे चंद्रमा की कौन सी राशि है? उच्च राशि है। तो जो भी ग्रह अष्टम भाव में नीच का होगा उसकी उच्च दृष्टि धन भाव पर पड़ेगी, जो व्यक्ति को प्रचुर मात्रा में, अपार मात्रा में धन लाभ देने में सक्षम होता है। अब दूसरे ग्रहों की दृष्टि की बात करते हैं, शनि पर आते हैं। शनि की दृष्टि अगर दूसरे भाव पर पड़ रही हो तो भाई राशि देखनी बहुत जरूरी है कि दूसरे भाव में कौन सी राशि है। अगर दूसरे भाव में 2 राशि है, 7 राशि है, 10 राशि है,
और 11 राशियां। तो शनि की दृष्टि व्यक्ति को धनी बनाती है, बहुत धन देती है। शनि की दृष्टि 3 होती है, एक 7वीं होती है, एक 10वीं होती है और एक तीसरी होती है। इसलिए जब शनि 5वें घर में आ जाए, शनि 8वें घर में आ जाए, शनि 12वें घर में आ जाए, तो ये धन भाव को देखेंगे। अगर 5वें घर में आ जाए तो 10वीं दृष्टि पड़ेगी। अगर 8वें घर में आ जाए तो 7वीं दृष्टि पड़ेगी। अगर 12वें घर में आ जाए तो तीसरी दृष्टि पड़ेगी। तो धन भाव में अगर वृषभ राशि हो, तुला राशि हो, मकर राशि हो और कुंभ राशि हो, तो व्यक्ति को बहुत अधिक मात्रा में ये धन देते हैं। इसके अलावा अगर बुध की राशि हो, तीसरी और छठी, तब भी धन हानि नहीं करते। अगर तीसरी और छठी राशि हो तब भी धन हानि नहीं करते, लेकिन व्यक्ति को थोड़ा न्यून मात्रा में, कम मात्रा में धन देते हैं अगर बुध की राशि दूसरे भाव में आ जाए। तो ये तो बात होगी शनि की। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल की भी भाई 3 दृष्टियां होती हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं। मंगल की दृष्टि तब शुभ फल देती है अगर दूसरे घर में 1 राशि हो, 5 राशि हो, 8 राशि हो और 10 राशि हो। ये 4 राशियां हो दूसरे घर में और इन पर मंगल की दृष्टि पड़ रही हो, तो व्यक्ति को धन का जंगल दे देती है, ऐसे कह लो, बहुत धनी बना देती है। देखिए मंगल की 3 दृष्टि होती है। मंगल अगर 7वें भाव में हो, एक तो इसकी 7वीं दृष्टि होती है, एक 8वीं होती है। मंगल अगर 6ठे भाव में हो, एक इसकी 4थी दृष्टि होती है। मंगल अगर 11वें भाव में हो, अगर 11वें भाव में मंगल होंगे तो इसकी 4थी दृष्टि पड़ जाएगी। अगर 7वें भाव में होंगे तो इसकी 8वीं दृष्टि पड़ जाएगी। मंगल 6ठे भाव में, मैंने गलत बता दिया, मंगल 8वें भाव में होने चाहिए। अगर 8वें भाव में होंगे तो इसकी 7वीं दृष्टि होगी। मंगल 7वें भाव में हो, 8वें भाव में हो या 11वें भाव में हो तो इसकी धन स्थान पर दृष्टि पड़ेगी, क्योंकि मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं। तो अगर धन स्थान में 1 राशि हो, 5 राशि हो, 8 राशि हो और 10 राशि हो, तो भाई मंगल की दृष्टि अगर पड़ रही हो तो व्यक्ति को बहुत अधिक मात्रा में धन लाभ देती है। अब सूर्य की बात करते हैं। सूर्य की तो एक ही दृष्टि होती है, 7वीं। सूर्य अगर अष्टम भाव में होंगे तभी ये धन भाव को अपनी दृष्टि से देखेंगे। और अगर धन भाव में 1 या 5 राशि हो, सूर्य की सब राशि हो या उच्च की राशि हो, तभी ये धन लाभ देते देखे गए हैं। मेष राशि हो या सिंह राशि हो, तभी ये प्रचुर मात्रा में धन लाभ देते देखे गए हैं। इसी तरह चंद्रमा की भी एक ही दृष्टि होती है, 7वीं। जब चंद्रमा अष्टम भाव में होंगे तो ये 7वीं दृष्टि से दूसरे भाव को देखेंगे। ये भी 2 स्थितियों में शुभ फल देते हैं, अगर जहाँ 4 राशि हो इनकी अपनी, या उच्च की राशि हो दूसरी। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था कि किन ग्रहों की दृष्टियां अगर धन भाव पर पड़ रही हो तो जातक को धनी बनाती हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ये मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और ये मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये मेरा वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका ऋणी हूँ। थैंक्स अ लॉट।